श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के 1 ईयर पार्ट टाइम बैच प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक बड़ी बुआ जी। नाटक का ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट है। बीच में कोई मध्यांतर नहीं होगा। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक बड़ी बुआ जी। चाय पीने चलो। चाय पीने रिहर्सल में चलो। मैं इसको यही कह रहा था इतनी देर से आपको और कुछ कहना है? नहीं, देखो मुझे ही जो कहना था मैं कह चुका। अब तो सिर्फ तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा है। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा क्यों करती हैं? मेरा ख्याल है मेरा उत्तर समझने लायक बुद्धि तो आप रखते हैं। तुम्हारा पहला उत्तर मैं जानता हूँ। मेरा पहला और आखिरी दोनों उत्तर एक ही है, ना। यदि आपको और कुछ ना कहना हो तो धीरे पर मिला धीरे। अब सचमुच कुछ और कहने का समय आ चुका है। मुझे ना कहना पड़ता तो ही अच्छा होता, मगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम राजीव से प्यार करती। उससे आपको क्या? मुझे मुझे उससे कुछ नहीं। जो है सो तुम्हें मेरे राजीव के साथ कोई प्रेम संबंध है नहीं। हाँ, केवल उसके पिताजी के साथ व्यापारिक संबंध जरूर। और एक मित्र की हैसियत से तुम्हारे कानों में एक बात जरूर डाल देना चाहता हूँ कि राजीव के पिताजी के हाथ और पुलिस की हथकड़ियों का संयोग होने में यदि देरी है तो सिर्फ मेरी एक सही की, समझी? जाइए, आप फौरन यहाँ से चले जाइए। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन अगले मंगलवार फिर आऊँ। हो सकता है इस बीच तुम्हें राजीव या दूसरों के मुंह से 1-2 बातें सुननी पड़े। अगले मंगलवार अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बुधवार को राजीव के पिताजी की खबर अखबार में जरूर पढ़ी। बीबी जी, 1 सप्ताह का समय है, ऐसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। और अगर मन पहले ही स्थिर हो जाए तो शनिवार को शशांक बाबू की आम पार्टी तो है ही। जाइए। बीबी जी, माँ बुला रही है आपको खाने को, चलिए। परसों नाटक है, बीच में केवल 1 दिन बचा है। तुम आज भी माँ को लड़की खिलवा रहे हो, परसों सबके सामने क्या दुर्गति होगी समझ रहे हो? उस दिन तक ठीक हो जाएगा नेताइदा। इतने दिनों से तो देख रहा हूँ, जरा सा डायलॉग है, माँ बुला रही है आपको खाने को, चलिए। सो रोज गोलमाल करते हो, कभी माँ को खाने को बुलाइए, कभी माँ खाने जाएंगी। इस बार सब तो ठीक ही कहा था नेताइदा। मैं एक बात कहूँ निदाइदा, आपको काट दीजिए। केवल कहिए कि माँ बुला रही है, खाने को चलिए। कम से कम माँ कन्या भक्षण तो बच जाएगी ना। अच्छा जगत, एक काम करो, आपको काट दो और दोनों किताबों में से काट देना। दूसरी किताब कहाँ है? अब मेरे पास ही निदाइदा। हाँ, लो। एक बार और बोलो नेताइदा, एक बार यदि आप मुझसे अब और रोया नहीं जाएगा नेताइदा। कितनी बार रो? 4 सीन में तो 6 बार रोना है और अंत वाले सीन में तो शुरू से अंत तक रोना ही रोना है। नेताइदा ने भी ना बहुत अच्छा नाटक चुना है, काल बैसाखी। तो मैं क्या करता? 136 फ्लैटों में से मिसेस सेन और तुम्हारे सिवा कोई स्टेज पर उतरने को राजी हुआ? 2 स्त्री पात्र वाले कितने नाटक हैं? बोलो। निदाइदा, फिर से शुरू मत कीजिए। इसी काल बैसाखी में 80 तालियां बजेंगी या पूरा पंडाल उठ जाएगा। रोने की जरूरत नहीं है, बस सिर गाड़ कर बैठने से ही कर लूंगा। चलो कर लो एक बार। अनु, एक बार सिर गाड़ कर बैठो। बीबी जी, माँ बुला रही है, खाने चलिए। हो गया। ठीक है, बस स्टेज पर ऐसे हंसना मत और ना ही विंग्स में मुझे खोजने लगना। चलो आगे, अब ज्यादा समय नहीं है।
पहला अंक, दूसरा दृश्य, शशांक शेखर की बैठक। रात की 8 बजे पार्टी चल रही है। शशांक, बनानी, परमीला, राजीव, ध्रुवेश और ललित। प्रमिला, शशांक, राजीव, ध्रुवेश, बनानी। मिसेस सेन, वो ललित की है, आपको ध्रुवेश के पास बैठना है, याद नहीं? ललित, ललित नहीं आया? अनाथ, जब शंभू को बुलाओ तो। जी निताईदा। जरा उस ओर खिसकाओ, ध्रुवेश की ओर। अरे नहीं नहीं, उतना नहीं, इधर। हाँ, शशांक, पोजीशन। घूम के खड़े हो। अरे बाबा, रेडी, शुरू करो। यदि आप लोग आज्ञा दे तो एक बात कहूं। जरूर। मेरे ख्याल में पार्टी में यदि गाना बजाना किया जाए तो पार्टी थोड़ी और जमेगी, नहीं? इसलिए महिलाओं की ओर से यदि मुझे आज माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। बनानी, एक गाना। मेरा गला तो, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, गाना शुरू करने से पहले की औपचारिकता यदि संक्षिप्त कर दी जाए तो गाना सुनने का आनंद ज्यादा देर तक उठाया जा सकेगा। बात सही है आपकी। औपचारिकता नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, एक सुना देती हूँ, पर बाद में गाली मत दीजिएगा। अरे नहीं, यदि कोई ऑर्गन बजाता तो? ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्व जीत ही है, पर वो अभी तक बास आया गाना पूरा हुए ना, शंभूदा नहीं आ पा रहे हैं। 2 बास बाकी है, शंभूदा ने कहा है रिहर्सल शुरू कर दो, मैं आता हूँ। अच्छा, उधर जाओ तो। और रिहर्सल के बीच में से फट से मत घुसा करो। हाथ में क्या है? रस्सी, नारियल की रस्सी। अरे बाबा, वो तो दिख रही है, पर क्यों? इस शंभूदा ने कहा है लाने को, कल सवेरे काम में आएगी। अच्छा, कहीं भी रख दो। रेडी, शुरू करो। ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्व जीत ही है, पर वो अभी तक आया ही नहीं। नमस्कार, क्या मैं आ सकता हूँ? आओ आओ। लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, अभी तो सेकंड एक्ट का फर्स्ट सीन शुरू हुआ है, तुमने कुछ भी मिस नहीं। निताईदा। अरे माफ कीजिए मिस्टर सेन, उधर नहीं, उधर स्टेज है, आप इधर आ जाइए। एक्सक्यूज मी। आप लोगों का रिहर्सल कैसा चल रहा है? जी ठीक ठीक। रेडी, शुरू करो। ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्व सॉरी जीत ही है। सॉरी। वो बांस गाने बिना आना संभव नहीं था। अच्छा हाँ, अनाथ भैया, तुम एक बार दौड़ कर बाजार चले जाओ, शेर भर नारियल की रस्सी लाकर रख लो, कल सवेरे जरूरत पड़ेगी। जाओ। हाँ, कहाँ बैठना है? ऑर्गन पर शायद। तुम हथौड़ी रखो। रेडी, शुरू करो। ऑर्गन बजाने वाला तो एक विश्व जीत ही है, पर वो अभी तक आया बेबी जी, टेलीग्राम। अरे, मैं अभी आई। यार, परसों नाटक है, कैसे होगा? मैं तो बता रहा हूँ। माफ कीजिएगा मुझे, मैं अभी आई। बाबूजी, ये नाटक नहीं हो पाएगा। मैं भी रिहर्सल में हूँ, आकर देखती हूँ किसका है। माफ कीजिएगा। जगत, आगे की लाइन लो। ध्रुवेश, आगे की लाइन लो। देखिए, मैं ऑर्गन जरूर बजाता, बेशर्ते मुझे उसकी किसी भी चाबी का अंदाजा होता। अगर यहाँ उपस्थित सभी एक ही नाव पर सवार हैं तो मैं कहूँगा कि बोले कितनी आ रही है? हो गया। बैठ जा यार तू। बड़ी बुआ जी, हाँ, ट्रेन 7:30 बजे आ रही है, 7:15 बज चुके हैं, अब तो स्टेशन जाने का भी समय नहीं रहा, पर फिर भी एक टैक्सी लेके दौड़ता हूँ, और किस्मत से ट्रेन लेट हुई तो ये कमक पोस्ट ऑफिस कम देर करता, और ट्रेन ज्यादा देर करती तो ओह, आई एम ऑफुली सॉरी। पर बात यह है कि शायद तुम लोगों को, तुम्हारे इस थिएटर को भी, अनु, तुम लोगों को समझा कर बतला दो, मुझे देर हो रही है। नमस्कार प्रोफेसर जी, कैसे हैं आप? हैं? ओ नमस्कार, अच्छा हूँ, और आप? क्या हुआ अनु? बड़ी बुआ जी आ रही हैं। तो अभी अभी कितना समय हुआ है? 7:15। आज 7:17। और हावड़ा से यहाँ टैक्सी से आने में कितना समय लगता है? 40 to 45 मिनट। 20 मिनट, आधा घंटा। 20 मिनट से 1 मिनट ज्यादा। अरे स्टेशन से चलना, बस में बैठना, यहाँ पर आना। आधा घंटा लगता है क्यों? देख रही थी कितना समय है हाथ में। निताईदा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा निताईदा। हमारे बड़ी बुआ जी के आने पर क्या आ ही गई, समझिए। आधा घंटा, 7:30 बजे निताईदा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों मिट्टी में मिल जाएगा? अनु क्या कह रही हो तुम? परसों नाटक है बीच में। निताईदा बैठो। अनु बैठो। बैठो, पर बड़ी बुआ जी। हाथ में बहुत समय है, आधा घंटा, और जरूरत होने पर आधे घंटे में पूरा स्टेज तैयार किया जा सकता है। तुम्हारी बड़ी बुआ जी आ रही है, वो तुम्हारा थिएटर करना पसंद नहीं करेंगी, यही ना? केवल पसंद,
हाँ, कुछ कुछ अंदाजा तो लग रहा है। इसके पहले कभी इनके बाबूजी को भी इतना परेशान नहीं देखा। अनु बड़ी बुआ जी आने वाली है, पहले नहीं पता था? नहीं पता था ना निताईदा, कैसे पता होता? लखनऊ में रहती हैं, फूफा जी वहाँ पर वकील है, और ऐसे बिना बताए टपक पड़ने की ना उनकी बहुत पुरानी आदत है। और मुझे तो लगता है कि मेरी माँ के जाने के बाद से उनका इस घर में और मेरे लिए भी उनका दायित्व पर क्या बाबूजी समझते हैं ना, वो समझते हैं इतनी दूर तक आगे बढ़ जाने के बाद पीछे लौटना कितना मुश्किल होता है। फूफा जी भी हमारा साथ देंगे। अरे यार, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक आदमी है माने की एक औरत है माने की बड़ी बुआ जी से इतना डरने का क्या है यार? वही तो। योगेन, योगेन, बड़ी बुआ जी। ये रही अनु। मैंने सोचा कहीं गलत मकान में तो नहीं घुस आई। नहीं नहीं। ये योगेन कहाँ है? बाबूजी तो आप लोगों को लेने गए थे ना। अच्छा, कहाँ? सियालदा? वो टेलीग्राम 7:30 बजे का था ना। गाड़ी 10 मिनट पहले भी आ सकती थी, ये उसके दिमाग में ना आया होगा। ये योगेन बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। खैर ये सब छोड़ो, यहाँ आओ जरा। ये लोग कौन है? ये निताईदा, मेरा मतलब है नित्यानंद अरे मुखर्जी। रहने दे। विलायती तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं खुद ही परिचय कर लूँ। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि ये लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं या हाँ, फिर ये लोग तो यही फ्लैट में। यही फ्लैट में? मेरा मतलब है इन फ्लैटों में, इस मैंशन में कई फ्लैट है ना। बस कर, समझ गए। पर ये सब यहाँ क्या कर? हम लोग यहाँ इन लोगों को बाबूजी ने बुलाया है चाय पर। चाय पर बुलाकर खुद ही घूमने चला गया होगा। क्यों? लेने गए थे ना बुआ जी। क्यों भाई, हमें मकान तो पता नहीं मालूम था, और लगता है इनकी चाय खातिरदारी सबका भार तुम पर डाला गया। तो चाय पानी हो गया? हाँ नहीं, मतलब चाय हटाई, हम लोग बाद में चाय वापस आओ सब, बैठ जाओ, चलो। अरे बैठो भाई, तुम भी बैठो। योगेन ने तुम लोग को न्योता दिया है, उससे मिल भेंट के विदा लेकर जाना, समझे? अनु, जाओ तुम चाय बना दो, चलो। हाँ, तुम भी जाओ ना भीतर, आज थोड़ा आराम कर लो। आज ट्रेन का सफर थक गई होगी, तब तक मैं थोड़ा इन लोगों से। तुम रुको तो, तुम जरा यहाँ आओ। तुम्हारा नाम? जी शशांक किशोर। शशांक किशोर? कोई एक नाम चुन लेने का समय नहीं मिला? जी शशांक मेरे पुकारने का नाम है जी। पुकारने का नाम जब इतना बड़ा है तो असली नाम कितना बड़ा होगा, कौन जाने? जी मेरा असली नाम है किशोर दत्त नंबर 4। नंबर 4? मतलब यहाँ पर कितने किशोर रहते? जी वैसे तो मैं एक ही अकेला ही हूँ, एक किशोर घोष रहता है डी ब्लॉक में। अच्छा, तो फिर तुम नंबर 4 कैसे हुए? मैं नंबर 4 नहीं, मेरा फ्लैट नंबर 4 है। मैं सी ब्लॉक के 4 नंबर फ्लैट पे रहता हूँ। सी ब्लॉक? सी ब्लॉक वहीं 3 तले पर, सीढ़ी के दाहिनी हो रही है। ठीक है, जाओ। हाँ, तुम? जी मैं प्रतुलकर। प्रतुलकर? केवल प्रतुलकर। केवल प्रतुलकर? जी नहीं। वही मैं सोचूं, आजकल श्री के बदले रा का चलन हो गया। और तुम? शंभुनाथ बंदोपाध्याय। फूफा जी, ट्रेन में तकलीफ तो नहीं हुई बड़ी बुआ जी? बड़ी बुआ जी, तेरी इतनी नहीं बड़ी दीदी, आ गई आप? अरे योगी, हाँ, और बताओ क्या खबर? आज सब ठीक? अरे स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तो ट्रेन में ऐसा बात हो गया कि पटना के बाद। योगेन, जी बड़ी दीदी। तुमने इन लोगों को न्योता दिया था? न्योता दिया था? मैंने नहीं तो। अरे आना। हाँ, न्योता दिया था, दोपहर के खाने का न्योता दिया था बड़ी दीदी। दोपहर के खाने का? पर अनु तो कह रही कि चाय में बुलाया था। अनु ने कहा कि चाय पे बुलाया है। अरे अनु ने कहा कि चाय पे बुलाया है। गलत, बिल्कुल गलत। अनु भूल गई होगी। हाँ, अनु भूल गई होगी। क्यों? दोपहर में तुम्हारा कॉलेज नहीं था?
था क्यों नहीं? तब कैसे बुला लिया दोपहर के खाने पर? सो फिर मैं ही भूल गया हूँ क्यों? अब बड़ी भौजी, चाय। चाय लीजिए ना बड़ी दीदी। बाबूजी आप इतनी जल्दी लौट आए? टैक्सी मिली नहीं, अंक में हार कर। बिस्किट अन्नू चाय चाय ये फीकी चाय। नहीं है बिस्किट मीठी है मीठी है। चाय की जरूरत तो थी बुआ जी। बड़ी दीदी मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ दिन तो रहोगे तो। हाँ? सोचा था 1 सप्ताह से ज्यादा न रहूं, मगर तुम्हारे घर की हालत देखकर लगता है इसे 1 सप्ताह पर लाइन पर बिल्कुल नहीं लाया जा सकता योगिन। और उसमें से 3 दिन तो कौन नगर में ही निकल जाएंगे। हाँ, मधुदा ने जब से मकान बनाया है तब से आने को बोल रहे हैं, पर जाना ही नहीं हुआ। तो आप सोच रहा हो कि कल सुबह चला जाऊं, शनि रविवार उधर ही बिताया। ओहो, मैं तो सोच रहा था, खैर हटाइए, पर लौट कर एक दिन आपको हमारे यहाँ भोजन पर आना पड़ेगा। भाभी बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कौन नगर जगह अच्छी है, फिर मधुदा ने बहुत बड़ा बगीचा भी लगाया है, आबो हवा फर्स्ट क्लास है। अच्छा तो हम लोग अब चले सर, काफी रात हो गई है। पर चाय अच्छा बुआ जी, अच्छा फूफा जी। अच्छा तो बुआ जी चलता हूँ, कभी कोई जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। एक तल्ले पे ठीक इसके ऊपर वाला फ्लैट हमारा है, और सीढ़ी के पास खड़े को बस आवाज लगा दी, शंभू तुरंत। आनो, जा जाकर गेट बंद करके आ। तो बात पक्की नहीं, गोल नगर से लौट के आने वाले एक दिन आपको हमारे यहाँ। योगिन जी तुमसे बहुत सारी बातों का खुलासा करना है। अब सारी बातें तो अभी नहीं हो पाएंगी, अभी हमें निकलना है। निकलना है, पर क्यों? रे मधुदा की मंझली लड़की के ब्याह में नहीं जा सकी थी, इस बार जाऊंगी तो कुछ ले जाना होगा, समझे? तो जाओ, मतलब बातें तो आराम से होती रहेंगी, जल्दी क्या है? अरे तो चलो भाई, देर करने से दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा तो आप टैक्सी तो लेकर आइए, यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जाइए। अगर बाबूजी को तुम लोग के घर का हाल पता चला तो जानते हो क्या होगा? बाबूजी तक वो लोग तो बड़ी बुआ जी हाथ मुंह धोइएगा क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें निकलना है लौट कर आकर। हाँ नू तो एक काम कर, जल्दी धरा, ये चाबी ले जा और सूटकेस खोल, कुछ पैसे निकालने मुझे। ले सूटकेस मैं भीतर ले आता हूँ, ला मुझे दे। हाँ नु सुन, पीछे वाली चेन में तेरा एक पर्स निकाल कर ले आ, मैं तब तक तनिक थोड़ा आराम कर। कल से इतनी दौड़ धूप, यहाँ किनका एक कान। हे भगवान, ये भले घर के लड़के हैं। ये देखो, यहाँ बैठे बैठे सिगरेट फूंक रहे हैं, वो भी मास्टर जी के घर में। ये देखो, ये सब एक नंबर की उठाईगिरी है। ए, रुको, भीतर आओ, पीछे घूमो जरा तुम। कौन हो तुम? जी मेरा नाम अनाथ है, अनाथ बंधु चक्रवर्ती। अरे तुम बरामदे में क्या कर रहे थे? बरामदे में कुछ नहीं कर रहा था, शंभूदा ने बाजार से नारियल की रस्सी लाने को कहा था, वही लेकर आया हूँ। शंभू, वही छोकरा, तो ये शंभू का घर है? सब चीजें यहीं रखी गई है ना, इसलिए देखिए ना। अरे और रस्सी कहाँ गई? शंभू ने रस्सी की दुकान खोल रखी है यहाँ पर। दुकान के लिए नहीं, स्टेज के लिए। स्टेज रस्सी? अरे क्या बोल रहा है? जी हाँ, स्टेज और पंडाल के लिए, यहीं रखने से सुविधा रहती है। कौन सा स्टेज, कैसा स्टेज, बोलो। थिएटर के लिए। आपको नहीं मालूम, श्री मापुकुर मैंशन नाट्य संघ की प्रथम भेंट, काल बैसाखी। वो रहा स्टेज, कल सीढ़ी तैयार होगी। सीढ़ी? उस बरामदे से होकर ही तो ग्रीन रूम में जाने का रास्ता है। अभी तो हम रेलिंग फांद कर आ जा रहे हैं, पर थिएटर के दिन तो वैसा करना संभव नहीं होगा, तो वहां सीढ़ी बन जाएगी। थिएटर? जी हाँ। थिएटर? कौन कर रहा है थिएटर? जी हम सभी। मैं नौकर का पाठ कर रहा हूँ, निताई दा डायरेक्टर है, शंभू दा स्टेज मैनेजर। निताई, शंभू। जी हाँ,
प्रतुलकर हीरो और गगन विलन। विलेन? हाँ, गगन बड़ा अच्छा विलन है, ऐसी आंखें दिखलाता है कि बस, और एक एक हंसी पूछिए मत। कब है ये थिएटर? परसों शनिवार को। क्यों आपने रिहर्सल नहीं देखा? यही तो हो रहा था, मैंने सोचा सब ये यहीं लीजिए मिले। बुआ जी आपका पर्स। अरे अन्नू दी, और लोग सब कहाँ गए? रिहर्सल बंद हो गया क्या? कौन सा रिहर्सल? बस कर अनु, बस कर, बहुत हो गया। हाँ, रिहर्सल बंद हो गया, सब अपने घर चले गए। चलो तुम भी जाओ, ओह। चलो। कल कितने बजे होगा अरे रिहर्सल? कल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कम से कम यहाँ तो नहीं होगा। चलो जाओ। लेकिन अरे जाओ भाई। वो मैं योगेन, योगेन, जी बड़ी दीदी। योगेन, इतनी उम्र हुई फिर भी अपनी लड़की के रंग में रंग मिलाकर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म धर्म आती है कि नहीं है? और एक बात बताओ जरा, तुमने इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर थिएटर का अड्डा जमा रखा है, क्यों? नहीं, वो लोग तो बड़ी दीदी बस। टैक्सी टैक्सी आ गई। हाँ चलो, और सुनो, मैं कह देती हूँ, अगर वो नाचते हैं तो उन्हें नाचने दो, मगर यहाँ नहीं, समझे? अब अभी तो हमें जाना है, तुमसे सारी बातें मैं आकर करूंगी। बुरा है आपका। तुमने फिर चुरुट ले ली? आज के कोटे की तो हो चुकी थी। अरे नहीं, बस एक हाँ। और एक बात, आनू कल ही मेरे साथ कौन नगर जाएगी? आनू, बुआ जी कौन नगर? जो भी सामान रखना हो अजरात नहीं रख लेना, ज्यादा बहस मत करो उससे। चलो। बुआ जी, मैं कौन नगर? कुछ चिंता मत कर, कुछ तो करना होगा। कौन? गलती से रस्सी ले चला गया था। अच्छा, पिछली बार यहाँ ना आकर मैं अपने घर में होते थे कि नाव ना डूबती। लेकिन मैं तो ठीक है, आए सो आए, पर यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बुआ जी को सारी थिएटर की बातें बताए बिना तुम्हारे पेट का पानी नहीं बच रहा था। अरे उसे बुरा भला कहने से क्या लाभ, उस बेचारे को क्या पता। बेवकूफ। खैर, अभी जाओ निताईदा और शंभुदा को यहाँ भेज दो फौरन। लेकिन शंभुदा स्टेज पे पर्दा टांग रहा अरे है। पड़ता जाए चूल्हे में, जो कहा है वो करो, जाओ। और सुनो, कह देना कि बुआ जी यहाँ पर नहीं है, समझे? अभी उन्हें अपने साथ ले आता हूँ मैं। अपने आप को लाने की जरूरत नहीं है, केवल उन्हें भेज दो, जाओ। ये रस्सी रख देता हूँ। रस्सी? सब कुछ गड़बड़ हो गया, केवल एक किसके कारण? इसको पूरे घर में सिर्फ बड़ी बुआ जी मिली थी थिएटर की बातें करने के लिए। क्या होगा? और ये शंभुदा और निताईदा कहाँ रह गए हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है बाबूजी, क्या होगा? सिगरेट का पैकेट कहाँ रख दिया? क्या बात है? बुआ जी कहाँ है? कौन नगर गई क्या? नहीं, कल जाएंगे और साथ में मुझे भी लेकर जाएंगे। तुम्हें क्यों लेकर जाएंगे? निताईदा कहाँ है? निताईदा, निताईदा, सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है निताईदा। क्यों बुआ जी कौन नगर नहीं जाएंगी? जाएंगी लेकिन कल, और साथ में मुझे भी बांध लेकर जाएंगी। क्यों पूछिए? क्यों? क्योंकि आप दोनों के लाडले अनाथ चंद्र ने ना बैठकर बुआ जी को सभी थिएटर की बातें खुलकर बता दी हैं। हे भगवान! अरे नीता, एक सिगरेट तो दो। एक मिनट। तुम स्टेज पर उतर रही हो, ये बुआ जी को पता चला है? नहीं, बेशर्ते रास्ते में रोककर ये भी ना बता दिया होगा नाथ ने, पर उससे लाभ तो तुम्हें कौन नगर नहीं जाना होगा? नहीं जाना होगा। क्यों? तुम कौन नगर नहीं जाओगी अरे क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द होगा, भीषण दर्द, और तुम्हें तो बिस्तर से भी न्यूट मिलेगा। अरे फालतू की बात छोड़कर काम की बात कर। हाँ, तुम्हें क्या निताईदा, तुम्हें तो बस मेरे जैसे स्टेज मैनेजर और चाचा जी जैसे प्रोफेसर मिले, बस आराम से मुझे बताओ देगा डायरेक्टर मैंने रोक झाड़ रहे हैं। ऐसा कहने का कोई तुक है शंभुदा? निताईदा क्या 1 महीने से थिएटर के पीछे कम खट रहे हैं? क्या है मुन्ना? चाचा जी माँ आपको खाने को बुला रही है, जल्दी चलिए। बोल दे ढक कर रख दे, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है। उन्होंने कहा थी एक ही जगह तो भात में पानी डाल देंगी। ओ, भात में पानी डाल देंगी तो बोल दे ढेर सारा पानी डाल दे। मैं भीमसेन जैसी भूख लिया आऊंगा, और आज आके देखा कि उन्होंने खाना नहीं खाया तो क्या करूंगा? नाक काट लीजिएगा, नाक काट कर कान काट कर गधे पे चढ़ाएंगे। शाबाश, जा जाकर बोल दो पूरी के भाग जाना। जी तरह आज थिएटर नहीं हो रहा है। नहीं बेटा, कल करेंगे। आज क्यों नहीं हो रहा थिएटर? आज बहुत गड़बड़ हो गया, कल करेंगे। मुझे थिएटर देखना, मुझे थिएटर देखना, मुझे थिएटर देखना। भागो। जब होगा मेरे को बुला लेंगे। हाँ ठीक है, जाओ। बुआ जी इस बीच अच्छा तो चाचा जी, बुआ जी के रवाना होते खबर पीजिएगा। नीता, एक सिगरेट तो देते जाओ। पैकेट आप रखिए सर।
कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक। बुआ जी का स्नान करने गई है। तो जल्दी से बताओ। सब ठीक है, बुआ जी ने डॉक्टर को बुलाने का बहुत हो हल्ला किया था, पर मैंने, बाबूजी ने और फूफा जी ने मिलकर सब संभाल लिया है। फूफा जी भी? हाँ हाँ, उनको भी अपने में मिला लिया है हमने। ओ तू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे चुरुट पी रहा हूँ। एक बुआ को मत बताना। अच्छा, जल्दी से बताओ क्या बात। निताई ने कहा है ना रिहर्सल 2 बजे होगा, तभी करेंगे। अच्छा फूफा जी, एक बात बताइए कि आप लोग निकल कब रहे हैं? अरे मेरे को क्या मालूम, तेरी बुआ को मालूम। वैसे मेरे हिसाब से अभी तक तो रवाना हो जाना चाहिए था। अच्छा, रविवार से पहले तो नहीं लौटिएगा ना? अरे नहीं नहीं, तू डर मत। अरे मधुदा आने देंगे तब ना। 1 महीना पहले उनकी मझली लड़की का शादी हुआ, फिर ब्याह में दिए गए गहनों का बखान, कपड़ों का लेखा जोखा, जमाइयों को दी गई विदाई, इतना सब कुछ भाभी 2 दिन में थोड़ी बता पाएंगे। तुम जाओ, जाकर लेट जाओ, देखो किनारे लगते लगते कहीं भरी ना होना डूब जाए। हाँ तू जा भीतर। आप भी जाइए। तुम यहाँ? अब तुम्हारे यहाँ सब लोग एकदम से आ जाते हैं क्या? मैं सोच रहा था कि शतरंज खेले काफी समय हो गया। अब मैं कहती हूँ कहाँ रह गए तुम फिर? अरे अरे भाई चलो भाई, और कितना देर है, हमारे जाने पर ही उधर खाना पीना शुरू होगा। अच्छा, तो आपको जल्दी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आराम से बैठे बैठे चुरुट फूंक रहे हैं और दोनों लोग गप्पे मार रहे हैं। चुरुट? अरे किसने पिया चुरुट? अरे ना ना, अरे कोई चुरुट। तुम चुरुट? बड़ी दीदी, गौशाला में धूना देने जैसी हालत हो गई है, और आप मेरे कौन चुरुट? कौन सा तुम्हारा चुरुट बंद? बस अरे चुरुट है समय चुरुट। केवल आधा चुरुट पिया। तो आधा कल पीना। जाओ तैयार हो, चलो। जाओ भाई। योगेन जी, तुम कहाँ जा रहे हो? आप जी, तो नगर से लौटते ही मैं अन्नू को दिखलवाने की व्यवस्था करूंगी। ये कुछ दिन चाहो तो जरा सावधानी से रह लो। अन्नू को दिखलाना? क्या दिखलाना है? मैं कहती हूँ तुम्हें कभी अकल आएगी कि नहीं आएगी है? यूं ही कहते हैं कि 12 साल मास्टरी करने के बाद, अरे मैं कहती हूँ अन्नू का ब्याह करोगे कि नहीं? हाँ सो तो। हाँ सो तो। इतने समय तक तुमने क्या किया बोलो जरा? केवल मास्टरी करके बैठ गए। मैं अन्नू से कहूंगा ना आज ही। अनु से कहूंगा आज ही? अरे अनु से क्या कहोगे? क्यों, यही इसके भैया की बात? हे भगवान, अनु की किस्मत में कैसा बाप लिखा था। मैं कहती हूँ अनु से कहोगे। तुम किस मर्ज की दवा बताओ जरा। मैं इस उम्र में मैं ब्याह करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे योगिन, मैंने ऐसा, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। नहीं तो तुमसे ये सब क्यों कहती? सारी इस घर की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। एक वो है, उनसे कुछ भी कहो तो बस हूँ हाँ कर देंगे और बैठ जाएंगे चुरुट्टा में। इतनी देर में सुलगा ली होगी, देखती हो जरा। अरे हुआ तुम्हारा? बड़ी दीदी मैं देखता हूँ, हुआ नहीं। पागल हैं।
अनुमासी, अनुमासी। अरे अनु मासी की तबीयत खराब है, वो सो रही। बताओ क्या काम है, बोलो। आप कौन है? मैं तुम्हारी अनु मासी की बड़ी बुआ जी। अनुमासी की भी बड़ी बुआ जी? बाप रे। आप थिएटर नहीं देखेगा? कब है थिएटर? आपको तो मालूम ही नहीं, कल शनिवार को उधर मैदान में कितना बड़ा स्टेज लगा है, आपने नहीं देखा? और इसी कमरे में तो रोज रिहर्सल होता है। देखिए, चलो प्रमिला चलो, यहाँ से बहुत दूर जहां हमें कोई नहीं पहचानेगा, उधर ही चल के हम अपना एक घर बसाएंगे। इसके बाद प्रमिला कहती है, नहीं राजीव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तो अनुमासी बोलती है। कौन बोलता है? अनुमासी। अनुमासी। अंत में उनको बहुत रोना भी पड़ता है ना, जब ध्रुवेश उनसे बोलता है, मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूँ प्रमिला। आया माँ, नमस्ते, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। अनुमासी, अनुमासी, अनु, अनु, अनु जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अनु ने नहीं सुना क्या? अनु! अरे अनु सो रही है बेचारी। सब मोटाई झाड़ते हैं उसकी। अनु! इधर आ जाओ। 5 मिनट का समय लेती हूँ, फौरन तैयार करो, जा मेरे साथ तो नगर जाना है, बस। नगर पर जो बहुत हुआ, जब तेरा थिएटर करना सब निकलेगा। जाओ। अरे किसने थिएटर किया है? अरे और किसने? आप लोगों की लाडली अनु ने। हे भगवान, अनु ने थिएटर किया है? अनु ने? अरे तो जब कर लिया तो कर लेना तो बेचारी को। अरे तुम भी लोगों के दल में मिल गए हो, हैं? और योगेन तुम्हारी लड़की, उसकी देख रेख करना तो दूर रहा, तुम खुद उस भीड़ी के साथ मिलकर कल से एक रंग झूठ बोले जा रहे हो, हैं? बोलो। मैंने क्या किया है? चुप रहो बस, अब और कुछ भी नहीं सुनना। कौन नगर से लौटते ही अगर 15 दिन के अंदर मैंने अनु का ब्याह ना कर दिया तो मैं भी हरिहर चटर्जी की लड़की नहीं, बस। बड़ी दीदी। अरे तुम बस देखते रहो और चुटकी हो। जाओ चुपचाप टैक्सी लेकर आओ, फौरन जाओ। बड़ी दीदी मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो योगिन, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी बैठो तो। बड़ी दीदी अब मेरी बात सुनो, अगर अनु यहाँ से चली गई तो इन लोगों का सारा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। अनु नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। कल के बाद जो कहोगी सुनूंगा, उसे ताले में बंद करके रखने को बोलोगी वो भी करूंगा, पर इस बार तो उसे रहना ही होगा। ठीक है योगिन, अनु रहे। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं बाबूजी को लिख दूंगी कि मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अब तुम जाना, तुम्हारा बेटा पोती जाने, बस। मुझे नहीं मतलब। अरे टैक्सी आ गई। क्यों, अनु जाएगी या नहीं? बड़ी दीदी अनु चलो, अरे चलो, तुम भी चलो। अनु अरे योगिन हिम्मत मत हारो, शंभू को बुलाओ। अरे मेरा चुप। हाँ, जहां तक मैंने समझा है, अगर वो लाइन पर चलता तो मास्टर क्रिमिनल होता। अरे मैं कहती हूँ तुम कहाँ रह गए? अरे बाप रे, आया। हिम्मत मत हारो। शंभू क्या करेगा? क्या हुआ चाचा जी? अरे तुम आ भी गए? अरे हालात बता रहे थे कि अन्नू भी बड़ी बुआ जी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, क्या हुआ? तो तुम्हें सब पता चल गया है। अब तक तो सभी को पता चल गया होगा, अनाज चारों तरफ दौड़ रहा है। पर बात क्या हुई? क्या बात है सर, अन्नू कहाँ गई? कौन नगर? हाँ, मुन्ना से बड़ी दीदी ने सबको बुलवा लिया है। मैंने फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करी, पर बड़ी दीदी ने बाबूजी से, निताई शंभू मेरा विश्वास करो, मैंने भरसक प्रयास करा, पर अरे ये कि हमें पता नहीं चाचा जी। तुम हंस रहे हो? हंस सकते हो? अब हंसूंगा ही, अध कचरा काम किया था, सोचित दंड मिल गया, पर हमेशा के लिए सीख मिल गई। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा चाचा जी, एक बात तो बताइए जरा,
ये कौन नगर वालों की लड़की का अभी नया नया ब्याह हुआ है ना? पर उसका नाटक से क्या लेना देना? समझ नहीं आ रहा भाई। जगत, हाँ फंड में कितना घाटा है? घाटा घाटा क्यों? लगता है कुछ बचेगा ही। बचेगा? फिर तो तूने अमेचर थिएटर का नाम डुबोया। सब कुछ कितना बचेगा? कितना बचेगा अभी कैसे बताऊं? अभी तक तो 10-12 रुपए होंगे। तो लेजर में एक और खाता खोल ले। किसके नाम से? BUAJI, बुआ जी। अगर पैसों से काम चल जाए तो जो लगेगा। घबरा क्यों है चाचा जी, बैठिए। अरे सब चंदे का कारोबार है, आपके सामने भी हाथ फैलाऊंगा। और ये आपके अकेले का नहीं, सबका दायित्व है। अच्छा सुनो, अनाथ की मुझे जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनाथ में पता है एक बहुत अच्छा गुण है, ये सवाल पूछे बिना ही काम करता है। पर अनाथ अब आगे से ना बुआ जी के सामने मुंह ना खुले, समझे? हाँ। सुनो, तुम्हें काली घाट जाना होगा, एक बार टैक्सी लेकर चलो। काली घाट? क्या कुछ समझ में आया सर? ना, पर लगता है कुछ होने वाला है। क्या होने वाला? ये थिएटर यदि हो गया तो कान पकड़ता हूँ, लाइटर। आगे से फिर लाइटर। कभी। हाँ, कह लो जो कुछ कहना है। अगले रविवार से इनके नए नाटक की खोज शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, बस ये सब हटाओ, खैर छोड़ो। अगर कोई खास गड़बड़ नहीं हुई ना, तो अन्नू आज शाम को नहीं तो कल सुबह तो आ जाएगी। अन्नू आ जाएगी? लेकिन उसके साथ बुआ जी भी आएंगी। उसका आना तो करीब करीब निश्चित है, लेकिन असली काम तो उसके बाद का है। कैसा काम? अच्छा सुनो, निताईदा को छोड़कर सब लोग जाओ, 2 बजे से रिहर्सल है, तब आना। 2 बजे? आ जाएंगे निताईदा। इधर बोला। अब मैं जरा बुआ जी और अन्नू माइनस बुआ जी। सुना मिस चटर्जी चली गई? हाँ तो क्या हुआ, फिर आ जाएंगी? ओह, फिर आएंगी? मैंने तो सोचा था बुआ जी के साथ कहीं आना मुश्किल होगा। फिर बाबा, मैं तो इन सब झमेलों से पहले ही मुक्त हो चुकी हूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। माँ किसी तरह करने नहीं दे रही थी, तभी मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मेरा ब्याह भी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसका आत्मीय इंटरेस्ट हो। तुम्हें नहीं बताया था जब बालीगंज वाले मकान में रहते थे? अरे पूजा के समय। हुआ? क्या हुआ? हुआ नहीं, पर हो सकता है, होना संभव है, ऐसा लगता है। हैं? हाँ। सॉरी मिस्टर सेना, कुछ कहने आए थे? मैं माने कुछ खास नहीं, मेरा मतलब एक सुझाव था। क्या? यही कि अंत तक मिस चटर्जी नहीं आ सकी, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ सोचा है आपने निताईदा? क्या सोचा है? यही कि परमिला का रोल किसी तरह ये चला लेंगी, पार्ट भी करीब करीब याद ही है। और बनानी का पार्ट? अरे वो हम किसी और से करा लेंगे। किससे? मेरी चचेरी बहन है। ओहो, ये बात तो हमने पहले ही सोची थी। इनफैक्ट मैंने निताईदा के सामने प्रस्ताव रखा था, यही बोले कि प्रमिला का पार्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, किसी से भी करवा कर काम चला लिया जाएगा। लेकिन बनानी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे खिलवाड़ भी कर सकते। और हम तो ये भी सोच रहे थे कि अन्नू की बुआ जी के बजाय अगर मिसेस सेन की बुआ जी आ जाती, फिर क्या होता? हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मेरी बुआ जाए फिर तो बहुत टेंशन वाली बात थी। तो क्या कीजिएगा? तब क्या करेंगे, अन्नू ही करेगी अंत में, और नहीं हुआ तो फिर किसी तरह भाभी से काम चला लेंगे। भाभी से? हाँ भाभी, निताईदा वाली। अरे निताईदा भाभी कब आने को बोल गई हैं? हाँ भाभी। ओ हाँ, आने को आएंगी आ रही होंगी, आने वाली होंगी। आपकी स्त्री? मेरा आइडिया था कि अनमैरिड है। हाँ मिस्टर सेन, ये बहुत पारिवारिक मामला है, आप समझिए, बात को समझिए। हाँ अच्छा, आई एम ऑफुली सॉरी निताईदा, मुझे नहीं पता था आपकी स्त्री है। तुम तो तय रहा मिस्टर सेन, 2 बजे से रिहर्सल है, आप लोग 2 बजे आइएगा अपने। नालायक, ये क्या किया? You are not to question। नॉट टू क्वेश्चन क्या है मतलब? मेरी बीवी कहाँ से आ गई? मेरी तो साफ पुस्तों में किसी ने ब्याह नहीं किया और तुम छी, कैसी बात कर रहे हो? मेरा मतलब यह है कि मैंने ब्याह किया तो मेरी बहू होगी। तो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? और थिएटर करना ही नहीं है अब। ठीक है, जाओ बात करो, जाओ। समुदा, रस्सी कहाँ है? टेबल के नीचे उठा ले। सुन जगत, क्या बाहर की क्या खबर है? बाहर सब लगाया हूँ, बस 2-3 पीस बाकी है। अच्छा सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? बैठ। नीतीश गुप्ता को जानता है? नीतीश गुप्ता? हाँ। वही जिसका पिछले दिनों विवाह हुआ था।
खबर सब रखता है। वाह, खबर क्यों नहीं? सिविल मैनेजर, रोमांटिक कारोबार, हम लोग के मेंशन में ऐसे कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं है पर 1 से 2 हो जाएंगे, तू जुट जा बस। अच्छा सुन, तुझे उससे एक चीज उधार लानी होगी। कौन सी चीज? उसकी ब्याह का सर्टिफिकेट। विवाह का सर्टिफिकेट? हाँ। वो मुझे देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, मेरे नाम से देंगे, मैं उनके ब्याह में गवाह था। तुम उसके बाद गवाह थे? हाँ। समुदा, बताओ ना कैसे कैसे हुआ है सब? ये कैसे कैसे हुआ बता दूंगा, लेकिन खबरदार बताना मत। मैं किसको नहीं बताऊंगा। हाँ। अच्छा सुन, मैं चाचा जी के पास जाता हूँ अभी। ओ समुदा, ये शशांक किधर मरेगा? किधर मरेगा? ना अंतिम दृश्य में ध्रुवेश शशांक को गोली मारता है। अनाथ बता रहा था बाई और बचाकर, उधर की एक चौकी कमजोर है। ये सब मुझे नहीं पता, निताई को पता होगा। ज्यादा तो वहाँ खड़िया से निशान लगा दो, दिखा देना। और समुदा, शिव लोग बंगू पूछ रहे थे औरतों के बैठने के लिए कोई अलग व्यवस्था हो रहा है क्या? क्यों, उनकी क्या सबकी बुआ जी आ रही है? बुआ जी? नहीं तो बोल दे कि नहीं हो रहा है। वो आ रही है ना, तो वो भी कौन नगर चली जाए। बुआ जी कौन नगर? शंभुदा, सुनो, समुदा को तंग मत करो, दिन रात इसमें जान खपा रहे हैं। मानो अगर ऐसा होता तो नेपोलियन का भी माथा ठीक नहीं रहता। चलो बाहर चलते हैं, चलो। ठीक है, देखो स्टेज पे पोजीशन ठीक कर लेना। जगत ने जहाँ खड़िया से दाग दिया उस जगह को बचा कर गिरना। अच्छा दरवेश, तुम्हारी हैसियत जाने दो, जो है ठीक है। जगत आगे क्या? और राजीव और प्रमिला का प्रवेश। अच्छा, तब तो करने से कोई लाभ नहीं, आगे तो प्राय पूरे में प्रमिला ही है। अब जो होगा स्टेज पर ही होगा। है? मतलब सीधा स्टेज पर? हाँ, इसके एकदम बाद स्टेज पर ही। सुनो, कल शाम तक घर पर अपना पार्ट अच्छी तरह देखना। मिसेस सेन, आप यदि पार्टी के सीन में अपना कैचवर्ड अच्छी तरह देख ले तो आपका अभिनय अद्भुत होगा। ये प्रमिला की क्या खबर है? वो आएगी? तुमसे कितनी बार कहा है कि थिएटर के पहले प्रमिला का जिक्र करके निताईदा को तंग करना कानूनन बंद कर दिया गया है। हो अपराध क्षमा करे प्रभु, निताईदा की डेमोक्रेसी का अभ्यस्त हो गया और मार्शल लॉ जारी किया गया है, इसका स्मरण ही नहीं रहता। अरे यार, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि जब रिहर्सल खत्म हो गया है तो हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? बुआ जी आ गई तो घबरा क्यों हो? अनाथ है बाहर पैरे पर। हाँ, तुम्हें डर ना हो, मुझे डर है। कौन नगर से बुआ जी को प्रमिला कैसे यहाँ खींच कर ला रही है तुम जानो, तुम्हारा भगवान। लेकिन बुआ जी यहाँ आ रही है, ये बात सुन के ना मेरे होश फाख्ता हो रहे हैं। जब गोली खाकर गिरता हूँ ना, सामने अंधेरा नहीं चाहता है, बुआ जी यहाँ खड़ी होती है और इतने दिनों से गिर गिर के ना मेरे घुटने भी छिल गए हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, बैठो। स्टेज की 2-4 बातें कर ले। सब सामान आ चुका है, बस शराब की 2 बोतलें रह गई हैं। आप में से अगर कोई जिन या ब्रांडी की कोई बोतल ले आता तो मैं ला दूंगा, मेरे दोस्त का भाई मिलिट्री में है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह। हाँ, तो अन्नू कह रही थी टेबल क्लॉथ देने के लिए, अगर आप में से कोई टेबल क्लॉथ दे देता तो। टेबल क्लॉथ कितने चाहिए? बस 2। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह। हाँ, तो कल घड़ी के कांटे के ठीक 7 बजे पर्दा उठाकर हमेशा थिएटर की परंपरा तोड़ने की इच्छा है, इसलिए सबका 5 बजे आ जाना जरूरी है। ये मिलिट्री का हुक्म है। मेकअप यहाँ नहीं होगा, स्टेज के पीछे जगह घेर कर होगा। ये कमरा केवल नाटक के बीच में कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और नहीं हुआ तो दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अब अनाथ और निताईदा को छोड़कर सब लोग अटेंशन, अबाउट टर्न, क्विक मार्च। अनाथ, ये पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ? कहा तो कि तार 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन उनकी बात का क्या भरोसा? यानी सुबह तक का समय है हमारे पास। हाँ, अच्छा सुनो, कल तुम स्टेज से जितनी देर बाहर रहना, मेरे साथ रहना। मैं जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे जाना। और हाँ, लोगों को बोल देना थिएटर के समय उत्तेजित ना हो, माथा ठंडा रखें। और बुआ जी के सामने अगर कोई आ जाए ना, तो एक मीठी सी मुस्कान देके वहाँ से सरक जाए, ठीक है? ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ, अरे सुनो, जगत को बोल देना बरामदे की सीढ़ी जैसी तैयार होने की बात थी वैसी होगी। हाँ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो?
तुम लोग अभी तक यहीं? तो चाचा जी भी आ गए, पिलाओ सिगरेट। क्या हो गया? टैक्सी आई है। बुआ जी, इतना नहीं देखा, फूफा जी को देखते ही दौड़ पड़ा। अच्छा तो चाचा जी हम ही चलते हैं। अरे उधर मैं जा रहा हूँ, इधर आओ ना। क्या बात है, तुम लोग इतनी जल्दी? बताता हूँ रुको। बड़ी दीदी आ रही है। अरे आ रही है माने इतना जल्दी नहीं। ओह, अरे मधुदा का लड़की का तबीयत अचानक खराब हो गया, शाम को तार मिला, अनु सीरियसली इल, कम सर। अच्छा, तब क्या, तार मिलते का साथ ही मधुदा और भाभी तुरंत रवाना हो गए और हम फिर से रेफ्यूजी हो गए। वैसे बीमारी क्या हुई है? क्या पता, तार में तो लिखा था केवल सीरियसली इल। तो यानी बड़ी दीदी को थोड़ी देर देखे बिना तुम ऐसे बेचैन उठोगे, ये तो सोचा नहीं था। नहीं वो माने मैं तो। अरे तुम्हारी बड़ी दीदी मधुदा के साथ गई। अब मरे। ठीक से अंदाज किया था। तार किसने भेजा था? शंभू ने। हाँ, मास्टर क्रिमिनल चाल में ऐसी भूल कर बैठा। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। बुलाना नहीं पड़ेगा फूफा जी, मैं बरामदे में ही था, मैंने सब सुन लिया है। वो बात तो मैंने भी सोची थी फूफा जी, फिर लगा ऐसा होना तो असंभव है, क्योंकि बुआ जी जरूर सोचेंगी कि मधु बाबू की लड़की बीमार है, तो ऐसे में उनका वहां पे जाके अटक जाना होता है। और अगर अन्नू ऐसी हालात में ठीक नहीं होगा वहां से आना, तो तार भेजने में कोई रिस्क नहीं था। अब आप बताइए कि बुआ जी कहाँ पर है, हमारे हाथ में कितना समय है? ना, जो बोला था वो ठीक ही था। तुम मास्टर क्रिमिनल हो, कोई डर नहीं होगी। उसे आने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। मेरी मौसेरी बहन के घर गई है, उसके पड़ोस में एक लड़का है जो विश्वविद्यालय की बहुत सी बातों से नाराज होकर अपनी बाप की दुकान पर बैठ रहा है, अर्थात लायक हो गया है। आपके उस भांजे से ना मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मरने पर भी नहीं। अरे बुआ जी हमारा थिएटर करना बंद करवा सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो मन में आएगा वो करेंगी। अरे लड़का मेरा भांजा नहीं है, पर अच्छे खानदान का है, परम कुलीन। आप अपनी कुलीनता अपने पास ही रखिए। अरे तो मुझ पे क्यों बिगड़ रही है? मैं थोड़ी ना तेरा ब्याह करवा रहा हूँ। तो आपने रोका भी तो नहीं ना फूफा जी। ए भगवान, जब एक दिन तू अपनी भतीजी का विवाह करवाने चलेगी ना, तब उसके फूफा जी वो विवाह कहाँ तक रोक सकेंगे, ये तेरा मिजाज देखकर ही समझ रहा हूँ। माफ कीजिएगा फूफा जी, पर मेरा माथा आज थोड़ा ठिकाने पर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे योगी, मेरा चुरूट खत्म हो गया, तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? हाँ, अब भीतर चलो देता हूँ। चलो। अरे घबराने का कोई बात नहीं है, तुम्हारी दीदी आराम से आएगी, बच्चे लोगों का थिएटर भी हो जाएगा। बड़ी दीदी, लेकिन इधर की क्या खबर है शंभुदा? वो हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर देख लिया, पर जो हालात है उसमें तुम्हारी बुआ जी को बताए बगैर तो तुम्हारा नाटक करना असंभव है। तब 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो तुम्हारी बुआ जी के विरोध के बावजूद करना, जिससे तुम्हारे दादाजी, बाबूजी और खुद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन दूसरा उपाय आसान है, लेकिन उससे नाटक डूब जाएगा। क्या उपाय है? तुम्हारा नाटक ना करना। अरे तो वो रोल कौन करेगा? निताई दा की बहू। निताई दा की बहू? हाँ, सुनने में आया कि उनकी एक स्त्री है, पहले भी 2-4 बार अभिनय कर चुकी हैं और जरूरत पड़ने पर फिर कर लेंगी। और हमारी तुम्हारे लिए तो जानना इतना ही काफी है, ठीक है ना? आप लोगों के लिए काफी हो सकता है, पर हाँ बोलो, क्या कहते रुक गई? कुछ नहीं, सोच रही थी कि विश्वास नहीं होता। तो क्या मैं गप हाँक रहा हूँ? हाँ, और आप नहीं तो निताई दा तो जरूर ही गप हाँक रहे हैं। यही कह के तो सेन दंपति से लेकर तुम्हारी बुआ जी तक को धोखा देना होगा। और मुझे भी। नहीं, तुम्हें बताने का कारण कुछ और है, वो तुम मेरा प्लान सुनकर समझ जाओगे। पार्ट तुम ही करोगी, पर निताई दा को, पर बुआ जी को बोलने का नहीं रहेगा, क्योंकि पार्ट तुम नहीं, निताई दा की बहू करेगी। फिर वही उल्टी पुल्टी बात। अरे बाबा, पूरी बात तो सुन लिया करो। कल दोपहर से अन्नू ना रहकर निताई दा की बहू हो जाएगी। मतलब ये भी एक अभिनय होगा बुआ जी के लिए। ओह, तो ये है आपका प्लान? हाँ। बाबूजी को पता है? मालूम है। निताई दा को? मालूम है। तो क्या बुआ जी को इतना बेवकूफ समझा है? ऐसे क्या चुपचाप ब्याह होता है? सिविल मैरिज होती है ना। बुआ जी सर्टिफिकेट देखना चाहेंगी? तुम पर मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है अनु। अरे चाहेंगी या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल देखना चाहेंगी। तब दिखा दिया जाएगा। ये क्या किया है? जाली सर्टिफिकेट। एक प्रेस की सहायता से बस 2 नाम लिखने होंगे, स्टैंप लगानी होगी, उस तक के लिए हमारे पास समय है। ये सब नहीं होगा शंभुदा।
आपने कुछ उपाय सोचा है तो बताइए। बैठो। बैठूं? पर क्यों? ऐसे ही बैठो। पर बात क्या है? सोचा तो था कि एक बार मैं बता दूंगा, पर क्या? अगर तुम्हारा और निताई दा का ब्याह सच में हो जाए तो? बिना का गीत माला। क्या? हाँ, देखो निताई दा से बात कर कर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और बाबूजी को कोई आपत्ति होगी इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। और अभी थोड़ी देर पहले तुम भी चुप कीजिए। आप सबकी बातें सुन सुनकर ऐसा लगता था कि आप में बुद्धि है, पर आप में तो तनिक भी बुद्धि नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, एकदम नहीं है। और तुम तो अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ नहीं समझते ना, सब भूल, शुरू से ही सब। अनु, अनु, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। चाचा जी माँ आपको खाने को बुला रही है, जल्दी चलिए। शाम होते ही खाना खाना खाना। उन्होंने कहा खाना खा के उनकी जान बख्शो। आज इतनी जल्दी खाना क्यों रे मुन्ना? उन्होंने तो पैसे खाया जो नहीं है। हम क्यों बोल, भाग जा, यहाँ से बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। उन्होंने बोला आपको साथ लेके आना है। मैं कह रहा हूँ भाग जा, बाद में कह रहा हूँ ना। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो। भाभी आइए। ये क्या है? चुरूट। चुरूट यहाँ कौन पीता है? फूफा जी, पर सुलगाया आपके लायक देवर ने है। शामू ने चुरूट पीना शुरू किया। शुरू नहीं किया है, पर कोशिश कर रहे थे। चुरूट पिए बिना दिमाग जो नहीं खुलता। दिमाग हो तब तो खुलेगा। अरे शंभुदा के पास दिमाग नहीं है, शंभुदा तो पूरे पाड़े के दिमाग है। और वैसे भी पूरी थिएटर के दल के सभी लोग उनकी बुद्धि का लोहा मानते हैं, यहाँ तक कि फूफा जी और बाबूजी भी। पर तुम भी मानती हो ऐसा तो नहीं लगता। बाबा मानती कैसे नहीं, शंभुदा की बुद्धि के बिना मेरा थिएटर करना तो नामुमकिन था, और फिर बुआ जी को ठंडा भी तो नहीं किया जा सकता। तो क्या उपाय सोचा है? सुनो जरा, क्योंकि उसकी तो ये हालत है कि खाना खाने तक का ठिकाना नहीं है। सवेरे से सुन रही हूँ कि शाम्बू ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, पर क्या प्लान किया है ये कोई नहीं जानता है। ये है प्लान। ये क्या है? ये तो ब्याह का सर्टिफिकेट लगता है, और नाम धाम की नहीं इस पे हुई। जाली सर्टिफिकेट है, इसे दिखाकर बुआ जी को धोखे में रखा जाएगा। अच्छा, और जब उन्हें पता लगेगा तब क्या सचमुच में ब्याह करा दिया जाएगा? भाई उसकी बुद्धि की ना दाद देनी होगी। उपाय बुरा नहीं सोचा है। भाभी आप भी ऐसा सोचती हैं? मैं क्या नाटक करना है तो मैं क्या किसी से भी ब्याह करती फिरूं? केवल नाटक के लिए क्यों? और फिर जिससे से ब्याह करने की बात और ही नहीं तो क्या, मैं क्या कोई खिलवाड़ करने की चीज हूँ? वहाँ बुआ जी मेरे पीछे पड़ी है उस काट के उल्लू से शादी कराने के लिए, और शंभुदा पड़े हैं निताईला से। मैं तो मानो जैसे निताई से? मैं तो मानो एक गधा, एकदम गधा है, गोबर है। कहाँ गया वो?
स्पीच तैयार कर रहे होंगे। बस उतने की ही अक्ल है उसको। शंभू, शंभू, भाभी अभी मुझे फुर्सत नहीं है। अभी फुर्सत नहीं है, निकालती हूँ तुम्हारा। कौन मतलब अपना बहुत पछताओगे। भाभी आप उनसे क्या कहिएगा? कहूंगी एकदम गधे हो। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? गधा, एकदम गधा। गधा? खाना खाने चलो। पर मैं तो चुप, एक शब्द भी नहीं। मुंह हाथ धो, मैं आती हूँ। पर भाभी चलो। भाभी आप ये सब क्या कर रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये बताओ, बुआ जी कहाँ है? काशीपुर। मुझे फांसी पर चढ़ाने का पूरा इंतजाम करने गई हैं। मैं तो सोच रही हूँ आज उन्हें सब कुछ सच सच बता ही दूँ। क्या? यही कि मुझे थिएटर करना है और उनकी जो मन में आए वो कर ले। अच्छा, कहना, लेकिन आज नहीं कल कहना। और याद रहे तो ये कह देना कि तुम्हारे बापूजी, बुआ जी और फूफा जी का खाना मेरे घर में। तुम तो रहोगी नहीं, तुम तो मासी के घर जा रही हो। आप क्या करूँगी मासी के घर जाकर? नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम मेरा भोजन बाद में कर लेना। ठीक है? अच्छा भाभी, हाँ, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? कैसे लगा? पता नहीं, बस लगता है। यदि कुछ है भी ना तो जो गधे के दिमाग में ना उससे तो बहुत अच्छा। तुम यहाँ से कह देना, मैं आके दोबारा फिर कह जाऊँ। निताईदा कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। अच्छा सुन, इस लिस्ट से मिलाकर सभी चीजें स्टेज के पीछे 2 बड़ी टेबलों पर सजाकर रख दो, सीन बाय सीन अलग करके रखना। और हाँ, जो जो आना बाकी वो बता दे। ठीक है। अरे यहाँ क्यों फिर? अपने घर या मेरे घर भी तो हो सकता था। क्या बताऊं, मेरा घर ही नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी ने निकाल बाहर कर दिया? भाभी जी वहाँ बुआ जी लोगों को खिला रही है। बैठो। अच्छी बात है। क्या कह रहे थे, बोलो। निताईदा, हमारा सब प्लान चौपट हो गया। मैं शुरू से ही सब भूल सोच रहा था। अन्नू राजी नहीं है। राजी नहीं है? ये थोड़ी सी बातें कहने को राजी नहीं है। कुछ थोड़ी सी बातें कहने से तो बातें खत्म नहीं हो जाती। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। तुम अन्नू से सच में ब्याह करना चाहते हो? मैं अन्नू से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ शायद, या फिर भाभी जो कहती है वही सही है। क्या कहती है भाभी? भाभी कहती है कि मैं एकदम गधा हूँ। गधा? हाँ। बंदर नहीं? नहीं। घोड़ा नहीं? नहीं। गधा? हाँ गधा। ठीक सुना था? हाँ हाँ ठीक सुना था। चेयर आ गई है शंभूदा। तो लगाना शुरू करो, स्टेज से 30 फीट की दूरी पे लगाना। और सुनो, बच्चों के बैठने के लिए शतरंजी आ गए? अभी तक नहीं। तो पाल कंपनी फोन करो, भेजे। तब क्या करोगे? तब क्या किया जाएगा? फूफा जी अगर बुआ जी को लेकर कहीं घूमने जाए तो बात बने। ऐसा होगा? लगता नहीं है। अन्नू क्या कहती है? अन्नू तो कहती है कि नाटक करेगी, बुआ जी को जो करना है करे। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें गधा कहा है? एक ही बात कितनी बार सुनना चाहते हो? नहीं, सोच रहा था क्यों कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसको लेके व्यर्थ माथा ना लगाऊं। और तब फिर कौन लगाएगा? जो करना है वो करेंगे। वो माने कौन? अरे मेरी भाभी, मुन्ना मुन्नी की माँ प्रतिमा बंदोपाध्याय। हाँ। वो क्या करेगी? तुम ना मुझे पागल बनाकर छोड़ोगे। अरे माथा गर्म मत करो शब्द, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? निताईदा, मैं प्रॉम्प्ट किस ओर से करूं? हैं? किस ओर से प्रॉम्प्ट करूं? बाईं ओर से। बाईं ओर से? किसकी बाईं ओर से? अपनी बाईं ओर से। इस समय जा, काम की बात हो रही है। अरे एक्टरों की बाईं ओर से या दर्शकों की बाईं ओर से? अरे सबकी बाईं ओर से। कहाँ इस समय जा, काम की बात हो रही है। अरे माथा गर्म क्यों कर रहे हो? हाँ क्या चाहिए? अंतिम सीन में दुर्वेश शशांक को गोली मारता है, बाईं ओर की बजाय अगर दाईं ओर गिरेगा तो उस सीन में धक्का नहीं लगेगा? अरे वो मुझे मालूम है, नया डायग्राम यहाँ तैयार हो रहा है। तो 2 मिनट को स्थिर होकर सोचने दो तब। इधर जीवन मरण की समस्या है। टेबल क्लॉथ कम पड़ रहा है शंभूदा। भैया अनाथनाथ, तुम मुझे कुछ बात देकर काम कर सकते हो? और संभाल क्यों नहीं सकता? तुमने लिस्ट मिलाकर सामान ही नहीं दिया। तो टेबल क्लॉथ ना मिले तो बिछाने की चादर बिछा दो। और शराब की बोतल। शराब की? अरे बैठो, माथा गर्म मत करो शंभू, बैठो।
2 3। ये रहे निताई बाबू, शंभू बाबू, चलिए आप दोनों ही यहाँ हैं। बाप रे, आप लोगों को कहाँ कहाँ नहीं खोजा। निताई बाबू के यहाँ गए, फिर शंभू बाबू के फ्लैट पे जा रहे थे तो पता लगा कि अन्नू की बड़ी बुआ जी आई हैं, तो मैदान में स्टेज की तरफ गए, फिर वहाँ पता लगा कि आप दोनों यहाँ हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये रहे टेबल क्लॉथ, ये देखिए हरा चेक पर रंग जड़ा है मानव बॉडी पर दूसरे रंग के तीसरे दिशे में मेरी साड़ी के साथ ना मैच कर, मैं इसलिए कह रही थी। हरे रंग का एक और भी एम्ब्रॉयडरी है। पर दूर से अच्छा नहीं लगेगा और फिर जरा कोने से कट गया है, और धोबियों की जो हालत है आजकल, नई नई चीज़ें हैं, वैसे इसको पीछे की ओर करके बिछाने से चल जाएगा, पर क्या ज़रूरत है। और गॉडी कहते हो, ऐसा क्या गॉडी है इसमें? आजकल तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें ही ज़्यादा चलती हैं। और वो दूसरे वाला? दूसरे वाले माने ये, आप क्या कहना चाहेंगे निताई बात? इसके साथ मैच करते हुए एक भी साड़ी मैं किसी भी दृश्य में नहीं पहन रही हूँ। क्यों, तुम्हारी वो जॉर्जेट जो हमने उस दिन खरीदी थी वो तो इसके ऊपर खूब अच्छी जाएगी। अच्छा तो फिर आप लोग, कोई आया है, अन्नू के फूफा जी का पूछ रहा है, कहता है एक जरूरी चिट्ठी देनी है, बाहर ताला लगा देखकर सीढ़ी पर बैठा था। लोग ताला लगा के मेरे घर में गए, वहां लेके चले जाओ। निताई बाबू, मिसेज मुखर्जी आई है क्या? मिसेज मुखर्जी? हाँ, मतलब आपकी स्त्री, आपने बताया था आप स्त्री की बात कर रहे थे। आपकी स्त्री? ओ हाँ, माने नहीं, और आएगी, जरूर आएगी, किसी ना किसी की स्त्री जरूर आएगी। मैं ठीक से समझा नहीं। मिस्टर सेन, आप कैसे समझेंगे, ये बड़ा जटिल व्यापार है। आप आइए, आप हमारे ऊपर एक उपकार करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? फूलदानी आपके पास? हाँ है। तो ले आइए। कितनी चाहिए? बस एक। पीतल की है, कांच की, चांदी की भी है, अरे जर्मन सिल्वर की भी है, जो हिना लोगों ने प्यार से दी थी। वो जो सोने वाले कमरे में ऊपर रखी गई बाई तरफ ताक के पास, वही वाली ना? वो बक्से में बंद है, बाहर नहीं है। चलो मैं देती हूँ। हाँ, जाइए जाइए, लेकर आइए। घर में जो मुझे नहीं पता तुम नस्कर देते हो, मुझे बताया करो। मालूम है, माथा ठंडा रखना होगा। मैं पूछता हूँ, माथा क्या रेफ्रिजरेटर है? हाँ, तुम दोनों यही हो? अरे डरो मत, वो दोनों भीतर के कमरे में ना जाने क्या गोपनीय बातें कर रही है। कौन दोनों? अरे तुम्हारी बुआ जी और तुम्हारी भाभी जी। अच्छा फूफा जी, मैं सोच रहा था कि अगर आप बुआ जी को लेके मानो कहीं घूमने चले जाते, माने काली घाट, तो। अरे वही बताने तो आया हूँ, केवल चुरूट पीने थोड़ी आया हूँ। तो माने कि आप काली घाट जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, पर काली घाट नहीं, काशीपुर। काशीपुर? पर मधुदा की लड़की को देखने नहीं, बल्कि मेरी बहन के पड़ोसी के लड़के को देखने। मतलब? ओ वही लड़का। तुम्हारा दिमाग अभी भी सक्रिय है। हाँ वही लड़का। काशीपुर से अभी भी चिट्ठी आई है कि लड़के को कल सुबह पटना जाना है, तो अभी देख सके तो। चलो अब हम जा रहे हैं, आप सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, माने कम से कम तुम्हारा थिएटर। अनु का अभी नहीं देख सकूंगा, इसी बात का दुख है। ये रहे, ठीक पकड़ा। चुरुट पीने उतरे हो? नहीं, चुरुट क्या नहीं बात? चुरुट के लिए नहीं। अरे हाथ में चुरुट, मुंह में धुआं, फिर भी कह रहे हो चुरुट के लिए नहीं? अरे नहीं, सो बात नहीं, मैं तो एक चिट्ठी के लिए आया था, अभी आई। कैसी चिट्ठी है? तुम इतना किस बात पर दुख कर रहे थे? दुख? ओ हाँ, दुख। यूं ही बात की बात बोल रहा था कि इन लोगों का थिएटर नहीं देख सकूंगा, अभी भागना होगा काशीपुर। ये भी दुख कर रहे हैं। तो ये इतना दुख करने की बात है? देख लो। तो तुम अकेली जाओगी? सो कैसे हो सकता है? मैं जा रही हूँ, ये किसने कहा? मैं तो थिएटर देखूंगी। पर काशीपुर? अरे कल जाने से चलेगा। अरे पर कल सुबह तो लड़का पटना जा रहा है। तो उपाय क्या है? कोई आज रात में ही तो ब्याह नहीं हो जाएगा? अरे पर लड़का 1 महीना बाद लौटेगा। अरे भाई, तो 1 महीने बाद ब्याह होगा, नहीं तो फिर दूसरा लड़का देखा जाए। अरे पर तुमने तो कहा था कि 15 दिन के... मैंने जो भी कहा, तुम्हें उसमें व्यर्थ माथा खपाने की जरूरत नहीं। इतनी अगर चिंता पड़ी है तो तुम चले जाओ काशीपुर। अरे मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? अरे और कुछ नहीं तो चुरुट तो पी सकोगे आराम से, हर समय चुरुट। अरे सुनो तो भाई। सुनने सुनाने का कुछ नहीं बचा है। ऊपर वाली प्रतिमा ने मुझसे बहुत कहा कि मैं थिएटर देखूं, और मैं उसे वचन दे चुकी हूँ, तो अब देखूं। जान। अरे भाई सुनो तो सही। भाभी ने कहा? भाभी?
तूने ठीक से देखा है ना? अरे और नहीं तो क्या। भाई इसे तो बुआ फोबिया हो गया। जहाँ देखो वहां से बुआ जी दिखाई दे रही है। वो देख पीछे बुआ जी आ रही है। हाँ देख देख चल बुआ हो गया। चल चल चल। इतना डर लग रहा है ना मेरे को, मैंने बुआ जी को सामने सामने देख लिया था। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तू नाटक तो ठीक से कर लेगा ना? नाटक में तूने कुछ गड़बड़ी करी तो देख तुम लोगों ने देखा है क्या उनको? अरे ऐसे मेकअप और कॉस्ट्यूम पहन के कैसे जाएंगे बाहर? अरे पर्दा उठा के देखो, ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे पूरा दल का दल सामने बैठा है। दल का दल? हाँ बुआ जी फूफा जी और मुन्ना सामने नाच भी रहा है। कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? चल सीधे। यार मेरी बात समझो यार, मैं नाटक बोल रहा हूँ, मेरे को नाटक ला के दे दे यार। राजीव ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना बुआ जी के पास लेके चल। बुआ जी तुम लोग अब तक यहीं हो? राजीव शशांक ओपन करेंगे, 10 मिनट बाकी है। अनु कहाँ? भीतर होगी। अनु वो क्या? तो आपस नाटक है, मैं नाटक भूलता जा रहा हूँ। तुम्हें अब क्या हुआ? अरे निताईदा इसने बुआ जी को फ्रंट रो में देख लिया ना, तो तब से इसकी हालत खराब हो गई है। बाहर जगत से किताब लेकर झटपट देख लो। तुम लोग डुबाओगे। झंझटों का अंत नहीं, ऊपर से सबने पाठ भूलना शुरू कर दिया। कितने बजे? 7 बजने में 7 मिनट। अनाथ शंभू को देखा है? हाँ वह तो शुरू से ही स्टेज पर है। उसका मेकअप हो गया? हाँ कोट खोज रहा था, ये रहा। अरे भगवान, अब तो कोट नहीं पहने। क्या कर रहे हैं लोग? किसकी ओर देखा जाए? क्या हो गया? आप इतना घबरा क्यों रहे? मेरे और शंभुदा की एंट्री तो करीब करीब एक साथ ही है, अभी बहुत समय है। बहुत समय कहाँ है? अच्छा अनु, तुम्हारा क्या ख्याल है? बुआ जी ऑडिटोरियम में कुछ गोलमाल करेंगी? लगता तो नहीं। फिर भी अचानक तुम्हें स्टेज पर देखकर शौक लगेगा तो? अरे ये सब सोचने से अब क्या होगा? हाँ सो तो है, सोचने से क्या फायदा। माथा ठंडा ही रखना जरूरी है। अच्छा 2 मिनट हो रहा है, मैं जाकर देखूं एक बार। ठीक समय से कभी नाटक शुरू हो सकता है। शंभू के कहने से क्या हुआ? क्या हुआ ना? कुछ नहीं, तुमने कहा था थिएटर के समय मेरे साथ साथ रहना, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। अरे वो सब भूल जा। अच्छा सुन इधर। अगर मैं कभी सीन के वक्त में ना रह सका तो तुम और जगत दोनों मिलके काम चला लोगे? संभाल क्यों नहीं सकते? तुमने सब लिख दिया है, सब चित्र सा लगता है। तो अगली बार स्टेज मैनेजर तुम। स्टेज मैनेजर तुम्हारे रहते? हाँ खैर मेरा तो यह आखिरी नाटक। सब यही कहते हैं, निताईदा भी कहते हैं। निताईदा के कहने में और मेरे कहने में बहुत फर्क है। चल खैर तू नहीं समझेगा, तू जा। अच्छा सुन, सीन आने पर मुझे बुला देना। और अनु कहाँ है? अब पता नहीं, बाहर होगी। तो बोल दे उसको मेरा सीन लगभग साथ में ही है। ठीक है। प्ले शुरू हो गया क्या? ओह तुम? प्ले शुरू हुआ हाँ ठीक 7 बजे। हाँ घड़ी के देखे 7 बजे। बस यही काम तो सही करा पाया हूँ। पता नहीं कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, शायद मेरे जाते ही पत्थर पड़े, या फिर मेरे जाते ही 2 नंबरी ईटा मेरे सर पे दे मारे बुआ जी। डर नहीं लग रहा है? लग कैसे नहीं रहा है? और आपको? मुझे क्यों लगेगा? जो नुकसान होगा तुम्हारा होगा। अच्छा आप मुझसे नाराज हैं क्या शंभुदा? नाराज क्यों? वो कल मेरे मन में जो आया मैंने वो आपको कह दिया। नहीं नाराज नहीं, वो तो बस भाभी की 2-4 बातें दिमाग में चल रही थी तो। अच्छा क्या आप सचमुच में मतलब सोचते हैं कि मैं और निताईदा मतलब क्या हुआ? डंडा। ठीक है, अब और कुछ नहीं कहूँगी। अरे कल रात से बस एक ही बात रटता हुआ आ रहा हूँ, गधा गधा गधा। स्वप्न में भी? हाँ स्वप्न में भी और दुस्वप्न में भी। प्रमिला ललित स्टेज कॉल। प्रमिला ललित। हाँ सब कायदा सीख गया है, स्टेज कॉल। तुम ही ने तो सिखाया। प्रमिला ललित स्टेज कॉल। लेफ्ट विंग प्लीज। तुम लोग अभी तक यहीं हो? कमाल है। अरे निताईदा अभी अनाथ स्टेज कॉल देके गया है, 2-3 मिनट अभी बाकी है। अच्छा सुनो, बाहर का कैसे चल रहा है? लगता तो है धीरे धीरे जम रहा है। प्रमिला के अनु जाओ, देरी मत करो। निताईदा अभी तक तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम मॉनिटर में बैठ के देख रहे होगे। वही कर रहा था, प्रमिला की एंट्री है इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरा कैसा रहा? ठीक था, बस जरा स्टिफनेस थी। जरा
अरे मेरे पेट में जोर था उसको, तुम्हें क्या पता? मैंने तो बुआ जी की तरफ ताका तक नहीं। अरे जमा दिया निताईदा, सो परमिला अभी गई नहीं है। प्रमिला गई नहीं है? नहीं, अभी तो राजीव का चल रहा है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? परमिला का नहीं देखना? मैं देखूंगा सर, देर बाद जाता हूँ। अरे निताईदा मैं जाऊँ, अब परमिला की ड्रामेटिक एंट्री मिस ना हो जाए। हाँ, जाओ। हाँ। निताईदा, प्रमिला की एंट्री अभी है ना? इसके तुरंत बाद ललित की एंट्री है ना? निताईदा, प्रमिला के तुरंत बाद ललित है ना? शंभू कोट भूल गया था अपना। निताईदा, कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ कह रहे थे क्या निताईदा? प्रमिला गई? हाँ ललित? हाँ, वह भी चला गया। उसका कोट खोज रहा था, मिला नहीं, पता नहीं कहाँ। चलिए मिल जाए कोट। ये बता कि दर्शकों में किस तरह का रिएक्शन, कुछ गोलमाल प्रमिला के घुसने के बाद से? सुनाई तो नहीं पड़ता, देख कर आता हूँ। जा। निताईदा, क्या होगा निताईदा? माथा ठंडा रखो, माथा खराब ना अरे करो। जमा दिया निताईदा, सब गजब कर दिया। बुआ जी ने? नहीं, परमिला ने। शंभू भी बढ़िया कर रहा है, रिहर्सल में तो कभी ऐसा नहीं किया। अरे झानू में जाए शंभू, ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है सो बतलाओ। अरे ऑडिटोरियम को तो सांप सूंघ गया, कोई आवाज ही नहीं। बुआ जी क्या कर रही है? अरे उनकी तरफ नहीं देखा, मेरा ध्यान तो स्टेज की तरफ था ना। पर अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? घबराने की बात नहीं है? नहीं, अगर ये सीन खराब हो जाता तो मैं जरूर नर्वस हो जाता, पर अब तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब सेकंड सीन में ध्रुवेश को देखिएगा, ठीक है? निताईदा मैं जाऊं? अच्छा। हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखा है निताईदा, सब पत्थर की तरह बैठे हैं। बुआ जी भी? और लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत हिल डुल रहे हैं, पर बुआ जी तो एकदम पत्थर हो गई हैं। क्या होगा निताईदा? अरे पत्थर माने गुस्से के मारे पत्थर हो रही हैं, पत्थर होकर देख रही हैं। सो नहीं कह सकता। अरे सुना नहीं, बाकी लोग फिर भी थोड़ा हिल डुल रहे हैं। बुआ जी एकदम पत्थर। जा फिर से सीधा देख कर आ, और हाँ जल्दी से बता जरा। अब और नहीं आ सकूंगा, मुझे और जगत को सीन चेंज करना है। 2 मिनट में पर्दा उठाना होगा, आप जैसे तरजीह करो। जा। निताईदा, क्या? कुछ समझ में आ रहा है? सीन खत्म होने पर समझ में आ जाएगा। सीन खत्म होने में बुआ जी आ सकती हैं? आएंगी, प्रमिला और ललित तो यहीं आएंगी। ओह, मैं जरा अपना पार्ट देख लूं। उनको देखते मैं लाइनें भूलने लगता हूँ। मैं निकलता हूँ जरा। कहा पुरुष? कौन? वही किशोर। बुआ जी की डर के मारे भागा। यदि बुआ जी यहाँ गई तो? बुआ जी आएंगी? क्यों, तुम्हें भी डर लग रहा है? अरे डर नहीं निताईदा, पर स्टेज पर जाने से पहले बुआ जी का चेहरा ना देखना ही अच्छा है। स्टेज से एक बार बुआ जी पर नजर पड़ी थी, पर भूलने की नौबत आ गई निताईदा। पर उसके बाद से ब्लॉक के एक तल्ले के नीचे नजर को जाने नहीं दिया मैंने। तो नजर पड़ी थी तब क्या दिखाई पड़ा था? कुछ खास नहीं, ऐसा लगा कि अग्नि दृष्टि से ताक रही है। स्टेज से शायद ऐसे ही लगता होगा। एक बार ऑडिटोरियम के पीछे से देखो क्या? अब जाके क्या फायदा, सीन तो शेष होने आया। हाँ, सीन तो शेष हो रहा होगा। ओह, कुछ समझ में आया ना? क्या? बुआ जी? मैंने उसे और नहीं देखा, शंभूदा पर्दे की ओर से देख रहे हैं, मैं ये देखकर चली आई। शंभू देख रहा है? गनीमत है, किसी और को उधर का ख्याल थोड़ा ही है। बनानी, स्टेज कॉल, लेफ्ट विंग। बनानी अब कौन से झानू में जाकर बैठी है कौन जाने। निताईदा, क्या हुआ? बुआ क्या जल्दी से बता। बुआ जी, बुआ जी क्या? बुआ जी ताली बजा रही है। उनके चेहरे पर तो हंसी, चेहरे पर जोरों की हंसी चेहरे पर। हाँ, चलो बाबा, मेरी स्टेज मैनेजरी तो खत्म हुई कम से कम। सीन शुरू हो गया? अरे अभी शुरू करा कर आया हूँ। मतलब हो ही गया किसी तरह? हाँ, प्रमिला की तो जय जयकार होगी, हर सीन पर तालियां, हर सीन पर तालियां। तुम्ही ने उसी के लिए कहा था ना कि उसे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है। अच्छा, बुआ जी भी ताली बजा रही है? अरे एक सीन बाद नहीं गया। मैं जगत और नाथ बारी बारी से देखे हुए थे, एक सीन बाद नहीं गया। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कैसे समझ में आएगा, इन लोगों को कोई गहरा षड्यंत्र है। उन सबकी पंडा ना मेरी भाभी है। अरे तुम यहाँ क्यों? कुछ नहीं होगा निताईदा, नाथ प्यारे पर ठीक समय में बुला लेगा। एक सिगरेट दो।
तुम लोग बहुत रिस्क लेते हो। कुछ नहीं होगा नितायदा, नाटक धीरे धीरे अंत तक पहुंच जाएगा। और अगर राजीव स्टेज पे जाना भूल भी जाए तो किसी को याद नहीं आएगा। ये तो थिएटर का मजा है। ठीक है, पर अपनी एंट्री मत भूल जाना। पागल हूँ क्या? अंतिम दृश्य की तालियां भला कैसे कोई भूल सकता है? सबसे ऊपर तो बुआ जी तालियां बजा रही है। तो हाँ, शशांक ने भी अपना पार्ट बहुत अच्छा करा नहीं दादा। बुआ जी की ताली से पहले तो उसके घुटने कांप रहे थे, ये तो मैंने सुना है। बाप रे, इतना सुख कैसे बर्दाश्त होगा? अच्छा शंभू, तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? मेरी स्टैटिस्टिक्स कहती है आंधी पानी आने वाला है। पानी? तुम लोग कितने पैसिमिस्टिक हो नितायदा। शंभुदा, आपकी भाभी ने ये चिट्ठी भेजी है आपके लिए। चिट्ठी का है तो प्रोग्राम है? पीछे लिखा हुआ शायद। ओह, क्या बात है, क्या हुआ? थिएटर के बाद कोई जाए नहीं, सब लोग अनु के यहाँ रुके। बुआ जी कह रही हैं चाय पीकर जाना होगा। भाभी तब कह नहीं रहा था तुम लोग कितने पैसिमिस्टिक हो। निताईदा, क्या? अब तो मुझे सचमुच का भय लग रहा है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे घुटने भी तबला बजाने लगेंगे। रबिश। अरे सुनो अनाथ, क्या लिख रहे हो? अरे बता रहा हूँ। भाभी तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम इस बार इधर आओ और मत जलाओ। अभी तुरंत आ जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। सुनो, ये भाभी को देना, खबरदार किसी के हाथ में ना लगे। सीन चल रहा है, सामने से कैसे जाऊंगा? झुककर जा। दुनिया का सारा डरना तुम लोगों को है बस। भीमा बकुल नाटक संघ का नाम रखना चाहिए। हर सीन पे ताली, 2 मिनट में सीन बदला, घड़ी काटे से शुरू करना। पर ठीक समय से शुरू होने के कारण आधे लोग तो पहला नाटक देख ही नहीं सके। तो उन्हें ठीक समय से आने को किसने मना किया था? तुमको क्या पता था? अगली बार से देखना, आधे घंटे पहले आगे लोग बैठ जाएंगे। अरे तू जा, बकबक मत कर। बकबक क्या, आज जो हुआ ठीक इसके 3 महीने के भीतर अगर दूसरा नाटक नहीं हुआ ना तो मेरे सब लोग फिर से निकलवा देंगे, रहना मुश्किल कर देंगे। हाँ हाँ, वो तो मैं पहले ही खाली कर दूंगा। जा जाकर बोल दे कि नाटक के बाद चाय यहाँ होगी और आने को कह दे सबको। यहाँ क्यों? स्टेज पे ही बैठ कर आराम से गपशप की जाएगी। घनश्याम की दुकान पे कहा हुआ है, पर्दा पड़ते ही चाय आ जाएगी। कैंसिल कर दे, चाय यहाँ होगी। यहाँ तो बुआ जी है। तो बुआ जी तो चाय पिलाएंगी, उन्होंने तो न्योता दिया है। बुआ ही चाय पिलाएगी, ये तूने क्या किया समुदा? मैंने किया। जगत अब 1 2 3 गिनूंगा, अगर तू बाहर नहीं गया ना तो अच्छा नहीं होगा। 1 2। हाँ, जा रहा हूँ। तुम्हें यही दोस्त है समुदा। स्कीम तो ठीक ठीक लगाते हो पर माथा ठंडा नहीं रखते। 3। राजीव, स्टेज कॉल। राजीव, भाभी ने कहा है लास्ट सीन चल रहा है और नहीं आ सकेंगे अब वे। लास्ट सीन। ले जाकर दे दो। अरे सामने से जाऊंगा, लोग सर फोड़ देंगे मेरा। तू नहीं जाएगा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इस बार क्या लिखा? लिखा मेरी कसम नहीं आओगी तो पाप लगेगा। ठीक किया। आइए भाभी। क्या चाहिए? जल्दी बोलो, अंतिम दृश्य नहीं देख सकी, कोई माने होता है? अरे भाभी बात क्या है, खुलकर बताओ, हम लोगों की जान निकली जा रही है। हाँ, तुम्हारी का जान निकल रही है, जान तो मेरी निकल रही है। सारा जमेला तो तुम मेरे सर पे डाल के बैठे हो। भाभी बताओ, शशांक मरने वाला है, देख नहीं पाओगी। शशांक मरने वाला है? मैं तो अरे भाभी इधर आओ ना, बैठो, बताओ क्या बात है। क्या बताऊं? बोलो। बुआ जी ताली क्यों बजा रही है? वाह, बजाएंगी नहीं? अन्नू कितना बढ़िया कर रही है, तुमने देखा या यही बैठ के गप्पे मार रहे हो? भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बताओ क्या बात है। ओफो, अब बस करो तो बताओ ना। क्या? अरे तुमने बुआ जी को क्या कर दिया? करना क्या था? उन्हें प्रस्ताव दिया, उस पे वो राजी हो गई। क्या प्रस्ताव? वो सब मैं कल बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। भाभी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बताओ जल्दी बताओ। चुप, बतलाती हूँ। मैंने अन्नू के ब्याह का प्रस्ताव रखा। किसके साथ? तुम्हारे और किसके? बुद्धि बसंत। ये वो मानिए क्या? शशांक मरा। देखा, मर गया, देख भी नहीं सके। भाभी तुम, मैं और अनु? हाँ, हम सब लोग। अरे तो भाभी अनु मुझसे ब्याह करेगी क्यों? तो तू वही जाने ना, और तुम्हारे जैसे दिमाग दुरुस्त रहने से भला तुम्हें कोई पसंद कर सकता है? भाभी तुम भूल कर रही हो। देखो, तुम मुझे अक्ल मत सिखाओ। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट मैंने गुस्से में फाड़ कर फेंक दिया ना, वो तुम्हारे शैन घर में टंगवाने लायक था। निकाइदा। वाह भाभी वाह। निकाइदा, तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे गला दबा दूंगा। भाभी जिंदाबाद। डायरेक्टर, कर्टन कॉल। डायरेक्टर। चलो।
शंभुदा कर्टन कॉल। बोलने में कर्टन कॉल में नहीं आ पाऊंगा। अरे आ कैसे नहीं सकते, एक तो आप ललित है, ऊपर से स्टेज व्यवस्थापक भी हैं। हाँ तो बोल दे कि नहीं आ रहा हूँ। अरे आपको आना पड़ेगा शंभुदा। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, पर आपको चलना। समुद्र तुम अभी तक यहीं पे हो? कह रहे हैं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? समुद्र माथा खराब है क्या? कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो कंधे उठाएंगे। ध्रुवेश, राजीव, अरे आओ तो। लेके चलो इनको। अरे अरे क्या, इनको लेके चलो। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या? भीमापुकुर मेंशन नाट्य संघ द्वारा प्रस्तुत नाटक काल बैसाखी यही समाप्त होता है। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोगों की यह पहली चेष्टा थी। हमसे जो भूले हुई हो उन्हें आप अपनी उदारता से माफ कीजिएगा। शायद आप सभी को मालूम होगा कि एक नाटक को खेलने का निर्णय लेने से लेकर उसको खेलने में काफी बाधा विपत्तियां आ चुकती हैं। हम लोगों के सामने भी कई बाधा विपत्तियां आई और हम उनका समाधान ना कर सके। वरन खैर छोड़िए, अंत में हम लोग ये नाटक कर सके इसके लिए हम अपने कलाकारों और शुभ चिंतकों के आभारी हैं, जिनके बिना ये नाटक करना असंभव होता। और मैं आप सबको अपनी ओर से तथा अपने सब साथियों की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चंदा देकर अंत तक बैठे रहकर और तालियां बजाकर हमारे उत्साह को बढ़ाया है। नमस्कार। कहना चाहूँगा आप सभी का। पात्र परिचय कराने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बैक स्टेज का। साजिद सर ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्हें वो बैकग्राउंड में थे और उन्हें स्टेज लाइटिंग और हमें को काफ़ी गाइड किया। अनुष्का एज भाभी एंड बनानी, दीक्षित एज शंभू, लोकेश जैन एज अनाथ, नीरज सिंह एज फूफा जी, विजय एज जगत, गौतम जगदेव एज राजीव, पद्मानी एज ध्रुवेश, अभिषेक भैया एज भारद्वाज एज अनु, मोहन भैया एज योगी, गरिमा रजावत एज सिद्धार्थ सोबलानी एज शशांक मुन्ना, और अंत में धन्यवाद देना चाहेंगे देवरती मैम को, जिन्होंने हमें लाइफ के बारे में भी कई सारी चीजें बताई। गीता दीदी और एसआरसी का स्टाफ जिन्होंने हमको नॉन स्टॉप सपोर्ट किया है। उन्होंने कॉस्ट्यूम वो 3 बजे से हमारे साथ प्रेस कर रही थी हमारे कॉस्ट्यूम्स को लेकर, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की, तो उनके लिए भी आप सब आए और हमारे साथ इतने देर तक बने रहे। मुझे आशा है ये नाटक आपको अच्छा लगा होगा। इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आज स्टेज पे आए हैं,
तो आपका ये सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करूँगी कि आगे भी आप उनका ऐसे ही साथ देंगे। थैंक यू।